नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आपके सामने बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के ऊपर। एनसीसी लिमिटेड का शेयर 87.55 रुपये पर चल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक क्या आपको खरीद लेना चाहिए? क्या एनसीसी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई 140 रुपये पर जा सकता है? ऐसा इसलिए आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि ओवरऑल जितने सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, प्राइवेट बैंक सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू बैंक्स वो भी अंडर परफॉर्म कर रही है और कई सालों से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो हाईली अंडर परफॉर्मेंस पर है। आपने देखा होगा कि एक अभी आईपीओ आया है जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही रिलेटेड है। वो 110%, आपने किसी स्टॉक को इतना ऊपर जाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 110% के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो लगता है कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो यहाँ से बूम मारने वाला है, ऐसा लगता है यहाँ पर। ये जानकर कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर अभी तक जो है वो यहाँ पर अपने जो हाथ जो है उसने पीछे नहीं खींचे, लोग उसकी तरफ हैं, लेकिन अभी जो तेज़ी, असली तेज़ी स्टार्ट होनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो अभी बाकी है। इसीलिए मैं आज आपके सामने एनसीसी लिमिटेड के ऊपर बात करूँ। इसे ध्यान से देखिएगा, इसके फंडामेंटल, इसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 140 रुपए के हाई रहे हैं इस स्टॉक के, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कई चीज़ें बदलाव हुए थे 2019-2020 के आसपास, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं रहा। इवन इसके लिए ही नहीं, आईआरबी देखिए 250 रुपए से टूटकर 70 रुपए पर आ गया था। अशोक बिल्डकॉन यहाँ पर 100 रुपए के लेवल पर आ चुका था। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ही हाईली अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस जो है वो भरा हुआ है। तो अगर कोई उभरेगा तो यही सेक्टर है जो तेजी से चलने वाला है। बाकी सेक्टर चलेंगे लेकिन ये उनमें से एक होगा, ध्यान रखिएगा। तो वक्त ना बर्बाद करते हुए पहले देखते हैं इसके फंडामेंटल और इसके टेक्निकल चार्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों एनसीसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस है 87.55 और ये ट्रेड कर रहा है 4-5% नीचे के आसपास। यहाँ पर डाउन साइड हमको देखने को मिली है, 91 से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम्स अगर देखें 50,35,000 वॉल्यूम्स है, जो कि छोटे मोटे वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं, कम वॉल्यूम्स जो है वो नहीं है। अगर हम देखें फंडामेंटल में तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 5,369, यानी 5,340 करोड़, सीधे राउंड फिगर में ले लेते हैं 5,340 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ईपीएस देखिए 4.40, ठीक ठाक ईपीएस है। पी रेशियो 19.90 है, इंडस्ट्री पी 48.57 है। अब इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर है 84.80। अब अगर देखें तो 0.03% ही अपने स्टॉक जो है बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर एनसीसी में आप कहें कि तेजी हो चुकी है, तो तेजी यहाँ पर कुछ भी आपको रिटर्न्स आपको नहीं मिले हैं। जो नीचे 2020 में आपने डाउनफॉल देखा था 70 रुपए के आसपास एनसीसी का शेयर आ चुका था, वहां से सिर्फ रिकवरी हमको देखने को मिली है। अब आप उसे कहेंगे कि ये एक यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया, नहीं। जहां से गिरा था वहां से देखिए ये बुक वैल्यू के अपने आसपास है ये शेयर। तो यहां पर जो है अगर यहां से अगर हम देखें तो यहां से कुछ भी आपको रिटर्न नहीं दिया है, यानी जो लोग पहले 2020 से पहले के लेके रखे थे उनको तो कुछ यहां पर मिल ही नहीं रहा है। जिन्होंने यहां पर 20-30 रुपए से यहां पर खरीदारी करके रखी उनको ही यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, आपको भी जो पुराने लोग होल्ड कर रहे हैं, जो अभी नए लोग होल्ड कर रहे हैं इस शेयर को, आपको कुछ भी अर्निंग करके नहीं दी है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये शेयर जो है वो यहाँ पर आउट परफॉर्म कर चुका है, नहीं। यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ना ही आपको कुछ कमा के दिया है, ना ही आपको कुछ लेके गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अर्निंग पर शेयर 4.40 है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करके चल रही है, यानी पर शेयर आपको 4.40 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, यानी आपको भी। यहाँ पर अगर हम पी रेशियो देखें तो 19.90 है। अगर इंडस्ट्री पी को कंपेयर करें तो 48.57 है इंडस्ट्री पी। अगर हम दोनों के डिफरेंस देखें तो लमसम अगर हम 20 का पी रेशियो मान लें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हुआ, हम लोग को आसानी हो जाएगी। 28.57 का अभी भी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टॉक सस्ता है अपने इंडस्ट्री पीयर्स से।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने इंडस्ट्री पी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर 50% के 50% से ऊपर का ही आपको यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक को, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ओवरऑल जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी आती है तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कंपनी सस्ती है, ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम न्यूट्रल है, ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है, एकदम अपने राइट पोजीशन पे यहाँ पर खड़ी है। तो ये आपके सामने एक क्लियर बात है। 5,369 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत छोटा मार्केट कैप है। अब अगर हम इसकी अर्निंग देखें तो ईयरली अर्निंग अगर हम देखें तो यहाँ पर 2021 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से 7,950 करोड़ रुपए की नेट सेल रही है, जो कि अगर हम 2020 की अगर देखें 2020 की तो 8,901 करोड़ की नेट सेल रही है। अगर हम 2019 से इनका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब रहा है, 2019 में 12,895 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि घटकर 8,901 रह गई 2020 में। और उसके बाद लॉकडाउन रहा, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, पूरे ग्लोबल में जो है ख़राब रही है, तो यहाँ पर भी ख़राब रही है। तो यहाँ पर जो है बिगड़ा कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी जो है नेट सेल यहाँ पर कम हो गई है। यहाँ पर 1,000 करोड़ की नेट सेल जो है वो यहाँ पर कम हमको दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका कर्ज भी ठीक ठाक नहीं है, यहाँ पर कर्जा जो है लेकिन ऊपर से जो है वो ठंडा पड़ा है। कर्जा का जो रेशियो है वो यहाँ पर कम हो रहा है धीरे धीरे, ये आपका चार्ट दिखा रहा है नीले कलर में अगर आप देख रहे होंगे तो। सब कुछ काट कूट के यहाँ पर जो है इस कंपनी को बचता है 281 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट रहा है। 268 करोड़ रुपीज़ का, माफ़ कीजिएगा, 268 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर काट कूट कर यहाँ पर प्रॉफिट इसे बचा है इस साल, यानी 2021 के मार्च में। अगर हम पूरे साल की एनुअल रिपोर्ट देखें तो 268 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट बचा है, जो कि 2020 में 336 करोड़ रुपए का था। और 2019 की बात करें तो 578 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जो है वो किया था कंपनी। तो 2019 के बाद कंडीशन ख़राब, 2017 से 2018 2019 तक तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा, लेकिन 2020 में प्रदर्शन बिगड़ा, 2021 में भी यहाँ पर बिगड़ता हुआ नज़र आया। अर्निंग पर शेयर 2019 में 9.63 पहुँच गया था, जो कि पहले 2018 में था 2.81। वहाँ से इतना बढ़िया हाई EPS हो गया था इस कंपनी का, बहुत अच्छा शानदार जो है यहाँ पर रिकॉर्ड ये तोड़ रहा था ये स्टॉक। लेकिन 2020 में 5.52 रह गया, अब 2021 में 4.40 रह गया है EPS। तो ओवरऑल आपकी प्रदर्शन ये रही है। अब Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं, Q1 2021 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर इन रिजल्ट में कुछ अच्छा निकल के आता है तो यकीन मानिए ये स्टॉक जो है वो कुछ करके दिखाए, क्योंकि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अगर हम देखें तो अंडर परफॉर्मेंस भरी हुई है। आप L&T देख लीजिए, एक जगह पर आपने देखा होगा 1,600 रुपये 1,500 रुपये, वहाँ से गिरा, लॉकडाउन में 600 रुपये रह गया, फिर वहीं पर आके टिक गया। लेकिन वो तो हाथी है, ठीक है, वो भी उसमें भी आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिली है। जबकि इनके मैनेजमेंट जो इनके CEO थे उन्होंने कहा था कि L&T का जो प्राइस है वो 2,100-2,200 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन L&T का स्टॉक उस वक्त काम कर रहा था 1,200 रुपये पर। ये आप सोचिए, तो उनका जो फेयर वैल्यू है L&T का वो 2,100-2,200 रुपये है, लेकिन अभी जो है L&T वहाँ पर नहीं चले। तो ओवरऑल जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्मेंस जो है वो गहराया हुआ है। तो अगर कोई सेक्टर उभरेगा तो आप मान के चलिए कि PSU बैंक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेज़ी में आगे बढ़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो आगे के लिए ये शेयर थम्स अप है, इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है NCC लिमिटेड। आपको अगर ध्यान देना है तो HCC, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप HCC को भी लेकर चल सकते हैं, जो कि 13-14 रुपए के आसपास का स्टॉक है। अगर हम इनके असेट्स देखिए, 2020 मार्च के हिसाब से 13,597 करोड़ रुपए के असेट्स हैं, जो कि छोटे मोटे असेट्स नहीं है। जबकि इनकी मार्केट वैल्यू 5 या 5.5 करोड़ का मार्केट कैप है, मामूली सा। तो अगर यहाँ से दुगना मार्केट कैप हो जाए तो कोई भी यहाँ पर शॉक्ड वाली बात नहीं कि आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो
डबल हो जाए, यहाँ से इन लेवल से जो है वो डबल हो जाए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के प्रमोटर इस वक्त 19.68% होल्ड कर रहे हैं। एफ की देखिए 13.12% होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक खास चीज़ ये है कि 2021 जो है 2021 मार्च का यहाँ पर जो है देखें, अगर अभी 2021 से जून का जो पैटर्न है वो आना बाकी है, लेकिन 2021 मार्च का देखिए, 2021 मार्च और दिसंबर 2012 ये 4 महीनों के अंदर अंदर जो है अंदर इन्होंने एफ ने 3.12% के आसपास स्टेक बढ़ाई है। 3.12 या 2 मान के चलिए 88 के आसपास जो है 2.5% के ऊपर यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है एफ ने। ऐसा ही काम डी ने किया है, 11.43% होल्ड करते थे जो कि बढ़कर 12.20% कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि कोई स्टेक लेगा तो किसी की स्टेक घटेगी, तो 55% यहाँ पर होल्ड करते हैं। 58.56% पहले होल्ड करता था रिटेल इन्वेस्टर, अब 55% पर आ गया है। अगर प्लेज की स्थिति देखें तो कभी प्रमोटर प्लेज 2020 मार्च में 34.18% थी, जो कि 2021 मार्च में घटकर 20.52 हो गई। इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है किसी स्टॉक के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अंडर परफॉर्मेंस जब तक है तब तक इस स्टॉक को ले लीजिए, हर डिप में बाई करके चल सकते हैं। जिस दिन ये अंडर परफॉर्मेंस ख़त्म होगा तो आपको यहाँ पर 3 डिजिट में आपको आराम से लेवल्स जो है वो दिखाई दे जाएंगे, आराम से आपको रिटर्न यहाँ आपको देकर जाएगा ये स्टॉक। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सा म्यूचुअल फंड अगर इसमें शामिल, तो निपॉन इंडिया यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए यहाँ पर उनकी वैल्यू निकल के आती है, तो 3.5% उनको रिटर्न मिल रहा है इस वक्त। IDFC 94.67 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर 94.67 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर टोटल वैल्यू आ रही है और उनको मिल रहा है 6.31%। आदित्य बिरला, SBI, बहुत सारे यहाँ पर LNT और यहाँ पर बहुत सारे हैं और सभी प्रॉफिट में है इस वक्त, सभी प्रॉफिट में है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11.5-12% के आसपास की इनकी डाउनफॉल है यहाँ पर। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीसी का स्टॉक जो है ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस वाला ही स्टॉक है। अब तक अंडर परफॉर्मेंस करके दिखाइए, कोई भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको नहीं दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के हिसाब से ही आप आगे बढ़ें। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए इस स्टॉक में, कोई भी निकलने की जल्दी नहीं है। अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो प्लीज़ नई खरीदारी करके आप चल सकते हैं। बेशक आप आगे के लिए, आगे जो लेवल्स हैं, आने वाले लेवल्स, उनके लिए तैयार रह सकते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अब चलिए इसका चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि ऊपर के लेवल कितने हैं और नीचे कहाँ सपोर्ट है। चलिए देखते हैं दोस्तों ये इंट्राडे चार्ट है एनसीसी लिमिटेड का। देखिए किस तरीके से, मतलब आज तो ऊपर ही गिरा है ये 20 तारीख का दिन, लगातार नीचे की ओर ये स्टॉक गया है और मार्केट भी कुछ इसी तरीके से चला है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म वाला अगर देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म वाला देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। तो MACD अभी तक तो कह रहा था कि ये भैया जो है, ये स्टॉक जो है अच्छा खासा बुल्स के हाथ में था, लेकिन कल के दिन यानी 20 तारीख के दिन, 20 जुलाई के दिन जो है इस स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई है, बिग रेड कैंडल बनाई है। इसका मतलब है MACD ये कह रहा है, इंडिकेटर जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो आ गया है। अब धीरे धीरे कम होता है कि नहीं होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त रहा है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर रहा है। अब चलिए हम देखते हैं, MACD ने ये तो कह दिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक जो है वो यहाँ पर नरमी बरतेगा। अगर हम ये देखिए इस हिसाब से दूर से ही पता चल रहा था कि किस तरीके से जो है अप एंड डाउन के जो है उसमें स्टॉक चला है। ये लीजिए, देखिए तो एक रेंज में चल रहा है, ऊपर जाता है फिर ऊपर से डाउन आता है, नीचे से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है 96 97 के लेवल, यही लगातार चल रहा था। 89 से फिर नीचे 77 तक आया, फिर ऊपर की ओर 93,
फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। तो मतलब एक पैटर्न में ये स्टॉक चल रहा है अप एंड डाउन, लेकिन एक रेंज में चल रहा है, ट्रेंड लाइन की रेंज में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है एकदम सपोर्ट के लेवल के पास जो है स्टॉक आ चुका है। आप देख रहे हैं एकदम लाइन को टच करने की कोशिश में ये स्टॉक है, और लगता है ये कौन से लेवल होंगे, ज़्यादा दूर के लेवल नहीं होंगे। 87 का लेवल है, 87 का लेवल है। यहाँ पर ये स्टॉक टच कर कर जो है वो ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि हर जगह यही हमको देखने को मिला है। और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशंस बन रही हैं ऊपर से, प्लस इसके साथ साथ आपका डाउ जोन्स है, जो अमेरिकन मार्केट है, वो अब सुधर गए हैं। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट रहेगा। जो निफ्टी कल के दिन यानी कल के दिन जो है 22 जुलाई के दिन जो है निफ्टी ओपन होगी, तो यहाँ पर जो है बूम के साथ ओपन होगी, कम से कम एक अच्छे खासी तेज़ी के साथ ओपन होगी। तो स्टॉक्स जो है वो भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ ही ओपन होंगे। यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा दूर का लेवल नहीं है। अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप खरीदिए। 82.95 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लेना है। इस स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हैं, जो कि नई खरीदारी अगर करना चाहते हैं। अगर आपको एवरेज करना है तो हाँ, आपके पास शेयर्स हैं, आप एवरेज करना चाहते हैं तो यही टाइम है, आप एवरेज कर लीजिए इस स्टॉक को। लेकिन इस लेवल से ऊपर जाना जरूरी है। अगर इस लेवल के नीचे यानी 87 रुपये के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी 22 जुलाई के दिन, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी यही बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। 87 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त आपके स्टॉक के लिए। तो 87 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो ये पहली दिक्कत की बात है। और दूसरी दिक्कत की बात तब होगी जब दूसरे दिन 87 के नीचे ही अगर क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक। तो 2 दिन अगर 87 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? लमसम यार, यहाँ पर जो है सीधा 82 81 के लेवल आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 87 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त। ऊपर का अगर ब्रेकआउट आपको चाहिए तो कौन सा लेवल है? वो आपका 100 का लेवल रहेगा। 100 रुपीज़ का लेवल रहेगा ब्रेकआउट के लिए। 100 रुपीज़, 101 रुपीज़ का लेवल जो है उसे अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है और 2 दिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि अब ये 3 डिजिट में आ चुका है, अब यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा ऊपर का 100 रुपये का रेंज तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नीचे में 87 को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है 87 बचेगा तो आपको यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नई खरीदारी करनी है 87 पे खरीद सकते हैं। 82.50 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। जिन्हें एवरेज करना है एवरेज कर सकते हैं, और बाकी का जो भी है आपको बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये आपके हिसाब से 87 का जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, और 82.50 का स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप लेकर चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 140 रुपीज़ के लेवल दिखा चुका है पहले, और लगता है कि इस बार अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज़ी आती है तो आपको 140 के लेवल्स जो है वो शायद पार करता हुआ इस बार नज़र आए। भले ही थोड़ा सा पार करे, लेकिन पार जरूर करता हुआ नज़र आए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो, चार्ट भी आपको समझ में आ गया हो, आपका फंडामेंटल आपके साथ है, चार्ट भी आपके फेवर में ही है। जहाँ तक है पूरी तरह से चार्ट अब कल के दिन देखना है कि 87 का बचा पाता है लेवल या नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसमें कुछ गलती लगती है, इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बताया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कुछ बताना है इस स्टॉक के बारे में तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।